हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन चैनल मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट। हमारी जो क्लास चल रही है वह चल रही है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की। उस फिजिक्स में हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स के चैप्टर को पढ़ रहे हैं और मैथमेटिकल फिजिक्स के जो पेपर है उसके अंतर्गत पहली यूनिट वेक्टर अलजेब्रा। आज वेक्टर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 6 आपके सामने है। जिन भी स्टूडेंट्स ने पुराने वेक्टर अलजेब्रा के वीडियोस को नहीं देखा है वे सभी इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करके उन पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका वह है वेक्टर प्रोडक्ट। आप सभी यह जानते हैं कि इसके पहले की क्लास में हमने आपको स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया। उस स्केलर प्रोडक्ट जिसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इस कारण से उसका नाम डॉट प्रोडक्ट भी हो जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हेडिंग आपके सामने क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहला प्रश्न यह होता है कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। वेक्टर प्रोडक्ट को समझने के लिए, उसकी डेफिनेशन को समझने के लिए हमें उसके फॉर्मूले की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वह होता है A क्रॉस B इज इक्वल टू A B साइन थीटा। A क्रॉस B इज इक्वल टू A B साइन थीटा। ध्यान देंगे, यदि हमारे पास कोई दो वेक्टर, पहला वेक्टर A दूसरा वेक्टर B हो और जब हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसका रिजल्टेंट आता है A B साइन थीटा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस A के ऊपर वेक्टर क्यों नहीं लगा। दरअसल ये जो वेक्टर है या B वेक्टर है, यह मैग्नीट्यूड को बताता है। किसको बताता है? मैग्नीट्यूड को बताता है। अब इसके अनुसार यदि हम लोग डिफिनेशन निकालें तो क्या डिफिनेशन आएगी, देखेंगे क्या डिफिनेशन होगी। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या है? द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दोनों वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of each vector and sine angle between them। ठीक है, इसे हम लोग समझेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। दो वेक्टर का जो इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड होगा, जैसे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है उसके साथ साथ इन दोनों वेक्टर के बीच बनने वाले कोण अर्थात एंगल के साइन के प्रोडक्ट को हम ए बी साइन थीटा या ए क्रॉस बी कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट को समझेंगे। आप ये भी जानेंगे कि ए क्रॉस बी का जो आंसर होता है वह ऑलवेज वेक्टर होता है। क्या होता है? ऑलवेज वेक्टर होता है। इसी कारण से इस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। इस वेक्टर प्रोडक्ट को आप क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, ये आप जानते रहिए। इसी वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो पहली बात हो गई इसकी डिफिनेशन। दूसरी बात कि इसका आंसर, इसका परिणामी, इसका रिजल्टेंट एक प्रकार का
वेक्टर होता है, इसलिए इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। आगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, इफ n इज द यूनिट वेक्टर in the डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, ध्यान दीजिए, जब A क्रॉस B का डायरेक्शन जिधर भी होगा उधर यदि यूनिट वेक्टर n आ जाए तो हम लोग A क्रॉस B को कैसे लिखते हैं, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर n के नाम से लिखा जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपके सामने आता है कि यह जो A क्रॉस B है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। हम लोग यदि इस A क्रॉस B को एक नया वेक्टर C मान लें, क्या मान लें, C मान लें, यह आपका एक एक्यूरेट सिस्टमैटिक ढंग से नोट्स है। यदि आप चाहें तो चाहे स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर कॉपी लेकर के लगातार अच्छी प्रकार की नोट्स बना सकते हैं। क्लियर है। आज की क्लास वेक्टर प्रोडक्ट की क्लास होगी और वेक्टर प्रोडक्ट का जितना भी कॉन्सेप्ट है वह सब आज की क्लास में आपको देखने को मिलने वाला है। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें और वे सभी लोग जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करते हुए एक अच्छा सा पॉजिटिव कमेंट जरूर दें। चलिए अब आया क्या आपके सामने सी। हमने कहा कि A क्रॉस B की डायरेक्शन की बात हो रही थी कि इस C की डायरेक्शन क्या होगी। आपको बता दें कि हेडिंग आप बनाएंगे डायरेक्शन ऑफ C। C का मतलब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यह C कहां से आ गया। C का मतलब है A क्रॉस B। A क्रॉस B बड़ा था, उसको शॉर्ट फॉर्म में हमने C का नाम दे दिया। क्लियर। चलिए तो डायरेक्शन ऑफ C की बात करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि C की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए दो मेथड यूज किए गए हैं, जिनमें से पहला जो मेथड है उसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल और दूसरे का नाम है राइट हैंड स्क्रू रूल। पहले का नाम है राइट हैंड थंब रूल और दूसरे का नाम है राइट हैंड स्क्रू रूल। यह दोनों रूल हमें यह बताते हैं कि C की डायरेक्शन क्या होगी। क्लियर है। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग हेडिंग बनाएंगे राइट हैंड स्क्रू रूल। इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए राइट हैंड थंब रूल को हम लोग देखने का यहां प्रयास करेंगे और ये इस प्रकार से इसको थोड़ा सा मिटाएंगे। अब आप यहां पे देखेंगे कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। देखिए आपको समझना है राइट हैंड थंब रूल। जितने भी लोग पहली बार इस क्रॉस प्रोडक्ट को समझ रहे हैं वे लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इस राइट हैंड थंब रूल को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। दरअसल देखिए इफ टू वेक्टर A एंड B, मान लीजिए दो वेक्टर हैं, जैसे पहला वेक्टर आपके सामने ये बना हुआ है। इस वेक्टर का नाम क्या है, A है। दूसरे वेक्टर का नाम क्या है, B है। इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल थीटा है। क्या है, थीटा। ध्यान से समझिएगा। अब हम एक चीज और आपको बता दें कि ये जो थीटा होता है यह एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यह सभी जानते हैं। ये थीटा क्या होता है, दोनों एंगल के बीच बनने वाला कोण होता है। लेकिन आपको बता दें कि यह एंगल कौन सा होगा, तो यहां पे आप एक नोट करके लिखेंगे शॉर्टेस्ट एंगल। ये थीटा क्या है, यह थीटा शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर है। अब ये शॉर्टेस्ट शब्द कहां से आ गया,
आप ध्यान दीजिए कि इन दोनों वेक्टर के बीच में दो एंगल बन रहे हैं, एक ये थीटा और एक ये इधर वाला। तो दोनों में बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है, ये छोटा है। तो थीटा क्या होता है? स्मॉलेस्ट एंगल होता है, शॉर्टेस्ट एंगल होता है, तभी ये बात समझ में आएगी। क्लियर है? चलिए, हम लोग फाइंड क्या कर रहे थे कि ये जो सी है, कहां है सी? ए क्रॉस बी को ही हमने क्या कहा? सी कहा। सी की डायरेक्शन किधर होगी? आप ध्यान देंगे कि यहां पास ये जो है, अब ये जो सी है, सी आपका परपेंडिकुलर ए के होता है और सी परपेंडिकुलर बी के होता है। तो ध्यान दीजिए कि यह जो है आपका कुछ इस प्रकार से बना है। यह वेक्टर ए है, ध्यान दीजिए, और यह वेक्टर बी है, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। हम लोगों ने इसे ऐसे बनाया है, यह वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे जो इसका जो डायरेक्शन होगी इसके क्रॉस की, देखिए ए और बी के क्रॉस की जो डायरेक्शन होगी वह इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। सी परपेंडिकुलर टू ए, सी परपेंडिकुलर बी। तो ध्यान दीजिए कि या तो ये ऐसे होगा और या तो ये ऐसे होगा। तो सी की डायरेक्शन या तो इस प्रकार से बनेगी और या तो इस प्रकार से बनेगी, लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि सी की डायरेक्शन किधर होगी। तो इसके लिए राइट हैंड स्क्रू ने कहा, राइट हैंड जो थंब रूल है वो क्या कहता है कि हम लोग सबसे पहले ज्वाइन टेल टू वेक्टर, हम लोगों ने दो वेक्टर के टेल को आपस में जोड़ दिया। क्लियर है? सेकंड पॉइंट पे क्या करेंगे? राइट यहां पे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, प्लेस योर राइट हैंड एट दैट पॉइंट। अब देखिए, इस पॉइंट पर आप क्या करेंगे? राइट हैंड को रखेंगे। जब आप राइट हैंड को रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका हाथ बनेगा, ध्यान दीजिए, ठीक है, ऐसे। अब क्या करना है? कर्ल योर फिंगर, कर्ल फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए, यह जो है यहां पे जब आप अपने हाथ को ऐसे रखेंगे, ऐसे देखिए, ऐसे हाथ को आपने रखा है ऐसे करके, ये हाथ रख गया। अब देखिए, ये ऐसे है और ये इस तरह है, ठीक, इसके ऊपर ये सी है, सी है ना? हम लोग अपने हाथ को ऐसे रखेंगे और हाथ को रखते हुए कर्ल योर फिंगर फ्रॉम, अपने उंगली को ए टू बी ऐसे करके, देखिए ऐसे रखें, ऐसे, ये हमारी कर्ल योर फिंगर। तो जब कर्ल योर फिंगर ए टू बी करेंगे, देखिए कर्ल योर फिंगर फ्रॉम ए टू बी, तो आपका हाथ कैसे बनेगा? आपका हाथ कुछ ऐसे बनेगा, देखिए ये ऐसे बन जाएगा, यानी आपने अपने हाथ को ऐसे घुमा लिया है। क्लियर है? तो यहां पे देन द थंब डायरेक्शन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ध्यान दीजिए, ये जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी, सी की डायरेक्शन होगी राइट हैंड थंब रूल से, वह जब आप इस प्रकार से घुमाते हैं अपने हाथ को, उंगलियों को कर्ल करते हैं, कर्ल मतलब मोड़ते हैं, कर्ल का शब्द भी ए क्रॉस बी में अभी आप पढ़ेंगे, आपको मिलेगा। तो जो अंगूठा है उसकी दिशा क्या हो जाएगी? सी की दिशा को रिप्रेजेंट करने लगेगा। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, यदि यहीं पे हम लोग इस अंगूठा जो ऐसे था, अब हम क्या करें? यदि हम लोग इसको क्या करें, देखिए ऐसे मोड़ना है, ऐसे, ठीक, तो अंगूठा ऊपर है। यदि यहीं पास हम लोग अंगूठे को नीचे कर दें तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वह उल्टा हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा आपका बी क्रॉस ए में हो जाएगा, जो प्रॉपर्टी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? इसे भी आप नोट करेंगे, ठीक, क्लियर है? चलिए, अब देखिए
इसी में जो दूसरा है वह क्या है, दूसरा जो आपका है राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। क्लियर? अब देखिए राइट हैंड स्क्रू रूल में क्या करते हैं, सेम उसी प्रकार से जैसे हमने अभी रखा था एक वेक्टर ए को दूसरे वेक्टर बी को, और इसी के अनुसार बीच का एंगल थीटा था, तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक स्क्रू बना देते हैं। क्या बना देते हैं? स्क्रू बना देते हैं। ठीक है, ये स्क्रू बना दिए। ठीक है, ये जो स्क्रू बना है, अब स्क्रू का जो क्या कहते हैं कैप है, हम लोग इस पे रख करके ये देखिए फिर उसी तरह बना दिए, ये ऐसे बना हुआ है। ठीक, और स्क्रू ऐसे रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू को ऐसे घुमाते हैं, ऐसे खोलने का प्रयास करते हैं ना। तो जब ऐसे खोलने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिए, तो ये कर्व क्या होगा, ए से बी की ओर होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार से जो आपकी डायरेक्शन होगी वह सी की डायरेक्शन कुछ इसी प्रकार से होगी। यानी जब आप ऐसे खोलते हैं तो स्क्रू क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की ओर घूमता है, और जिधर स्क्रू घूमेगा उधर ही ए क्रॉस बी की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिख लीजिए, रोटेट द कैप ऑफ स्क्रू फ्रॉम ए टू बी to find the direction of A cross B। क्लियर है? तो वेक्टर प्रोडक्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को। वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि ये वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे प्रॉपर्टी। हेडिंग क्या बनाएंगे, प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी इट इज नॉट कम्यूटेटिव, या इसी को एक नया शब्द है एंटी कम्यूटेटिव। ये जो ए क्रॉस बी है यह नॉट कम्यूटेटिव होता है या फिर एंटी कम्यूटेटिव होता है। कैसे, इस बात को हम लोग यहां समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा। कब, जब वेक्टर ए इधर हो, वेक्टर बी इधर हो, और इधर क्या हो, थीटा हो। ए क्रॉस बी का मतलब कुछ इस प्रकार से ए से बी की ओर हम चलते हैं और ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा फाइंड आउट करके ले आते हैं। यदि हम इसे बी क्रॉस ए कर दें तो आप बताइए इसकी दिशा बदल जाएगी, मतलब ये बन जाएगा बी ए साइन थीटा, या इसी को लिख सकते हैं माइनस ए बी साइन थीटा। इसका मतलब है इसमें और इसमें बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है, एक प्लस में दूसरा माइनस में, दैट इज ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्लियर है? ये पहली प्रॉपर्टी आप नोट करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। कैसे, ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। देखिए, ए क्रॉस बी प्लस सी, तो एक बार एक इसके साथ बी के साथ क्रॉस करेगा और एक बार एक इसके साथ सी के साथ क्रॉस करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी, फॉर पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर, जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों या फिर एंटी पैरेलल हों तो कंडीशन आपको याद रखनी है, ए क्रॉस बी का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, ए क्रॉस बी का मान 0 होता है। चौथे नंबर पर ध्यान देंगे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा
तो यहां से यदि आप साइन थीटा का मान निकालें तो a क्रॉस b अपॉन में a और b हो जाता है। और लास्ट प्रॉपर्टी आप ध्यान देंगे यहां पे फॉर यूनिट वेक्टर, फॉर यूनिट वेक्टर। ध्यान दीजिए, यदि यहां पास आप कुछ इस प्रकार से इसे बनाते हैं, जैसे इधर आई एक्सिस, इधर j यूनिट वेक्टर और इधर k हो जाता है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तो आपको बता दें कि यहां पास i का क्रॉस i, j का क्रॉस j और k का क्रॉस k हमेशा आंसर कितना होगा? 0 मिलेगा। i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k आंसर 0 होगा। बट क्या ध्यान देना है? i क्रॉस j कितना होगा? देखिए i से जब आप j की ओर बढ़ेंगे तो लास्ट में क्या बचता है? k, तो आंसर हो जाएगा k। दूसरा j क्रॉस k करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? j क्रॉस k करेंगे तो आंसर हो जाएगा i, और k क्रॉस i करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? j हो जाएगा। इसी के अपोजिट में यदि आप ध्यान दें, इसको रिटर्न करें, उल्टा करें, जैसे हम इसे j क्रॉस i लिखें तो माइनस k बनेगा, k क्रॉस j लिखें तो माइनस i, और i क्रॉस k लिखें तो माइनस j लिखा जाएगा। ये पूरी 5 जो है यह वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास किया और ये उम्मीद की कि आपको समझ में आया होगा। इस पूरे को आप स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में एक अच्छी नोट्स बना करके लिख लीजिए और उसी से रिवीजन करेंगे। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।